Hello बच्चों, let's see the question. Two sides of a triangle are root 3 plus 1 and root 3 minus 1 and the included angle is 60 degree. Find the other sides and angles. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, key concept क्या हो जाएगा हमारे पास, cos a. कोसाइन फॉर्मूला से हमारे पास cos a किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी के इक्वल. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव, हमारे पास दिया गया है एंगल, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास. अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है. एंगल के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी और ये सी. हम मान लेते हैं कि इस, ये बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है √3+1 और सी, एंगल सी की वैल्यू गिवन है √3 - 1. तो हमारा इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री. ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, √3+1 और c की वैल्यू कितनी है, √3 - 1. ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a का, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, b और c तो है, a की वैल्यू निकालनी है. तो cos a का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर. b स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, √3+1 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √3 - 1 का स्क्वायर. ठीक है, अगर हम पहले फॉर्मूला लगाने की जगह पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, वैसे ये होता है हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम, हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज में सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3+1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 - 1 का स्क्वायर माइनस 2, बी की वैल्यू √3+1, सी की वैल्यू √3 - 1 और ये क्या है, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री, 60 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3+1 प्लस 2√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा, तो 3+1 - 2√3 माइनस 2. और इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर. और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब ये हमारा 2√3 से 2√3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3+1 4 और 4+4 8 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज टू 3 माइनस 1 और 1/2. तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 8 - 2 × 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6. ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 आ जाएगी. ठीक है, अब ए की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है. अब हमें निकालना है क्या है, एंगल बी और एंगल सी. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है we know that कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है, और एंगल ए हमें दिया गया है 60 डिग्री के इक्वल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इसे हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है,
अब हमारे पास टेन की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, टेन हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस सी अपॉन टू, किसके इक्वल होता है ये, बी माइनस सी और बी प्लस सी कॉट ए बाय टू के इक्वल। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो b माइनस सी मीन्स √3 + 1 माइनस √3 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा। और b प्लस सी इज इक्वल्स टू √3 + 1 प्लस √3 माइनस 1। और कॉट ए क्या है, 60 डिग्री, 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, √3 से क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 √3 कॉट 30 डिग्री, ये आ जाएगा। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 10, किसकी वैल्यू है ये, b माइनस सी बाय 2 की। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2/2 √3, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब 10 b माइनस सी अपॉन 2, 1 आ गया, तो 1 किस पे होती है, 10 की वैल्यू 10 45 डिग्री पे। इसके मतलब b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। तो b माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, बाय एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 120 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, b माइनस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा b प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। c से c कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 105 डिग्री, b आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू कितनी आई, 105 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 120 डिग्री। इससे हमारे पास c कितना आ जाएगा, 120 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमें जो जो निकालना था वो सब हमें मिल गया है। ठीक है, एंगल ए हमारे पास था, एंगल बी हमारे पास कितना आया, 105 डिग्री, एंगल सी हमारे पास कितना आया, 15 डिग्री, और बी और सी साइड थी, साइड ए हमारे पास कितनी आ गई, √6। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।